बात कर रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी के साथ कि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हैं पूनम पंडित जी, प्रमाण तो फिर कहना चाहता हूँ, जब भानु गुट समर्थन कर रहा है इस बिल का, इस आंदोलन को छोड़ के 26 तारीख को चला गया, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देना चाहिए, दिखाएं सबको पहला कनेक्शन। और आज भानु गुट सरकार के समर्थन बात कर रहे हैं और उनका वीडियो आना इस बात की पुख्ता प्रमाण करता है कि जो भी इस आंदोलन के खिलाफ एलिमेंट है, जो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। सभी लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। हमारे आपके बीच में आस्तीन के सांप हैं। बिल्कुल प्रमाणों के साथ मैं कह रहा हूँ कि वो 26 तारीख के बाद एक दिन भी किसी एसकेएम के कॉल पे नहीं आती। क्या ऐसा किसान होता है? भी देखना, मैं आपके इससे घोषणा कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद इसी एसकेएम को इसी लोगों को गाली देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, इसकी कोसेंगी। अभी वो शुरू कर दिया उन्होंने, धर्मेंद्र मल्लिक जी का नाम लिया, कई लोगों का नाम लिया, तो कोसेंगी। ये इसका प्रारूप होता है। जो आदमी गलत होता है वो गलत, वो आदमी कल भेद खुलेगा। उनका वीडियो बताता है, उनका जो भारतीय जनता पार्टी विधायक के साथ था सब कुछ, उसको कट करके दिखा रहे। अच्छा, पहला बयान उन्होंने क्या दिया कि एडिट किया गया है। क्यों कहा? उनको पता था, बोला वैसी कुर्सी वैसे पर्दे, उनको पता नहीं था। फिर जब असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वस्तुओं से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, तो कागज के फूल है वो, सेंट छिड़का हुआ कुछ देर के लिए, तो वो सेंट की महक आएगी लेकिन खत्म हो जाएगी। वही फिर उन्होंने खुद कहा कि एडिट नहीं वास्तविकता है। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे साथ रिटायर्ड फौजी मणिदेव चतुर्वेदी जी हैं, जो इस वक्त यहां पर चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं इस पूरे किसान आंदोलन के, जो गाजीपुर में चल रहा है। पूरी एक जिम्मेदारी है अहम, लेकिन अभी कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी में बने हुए हैं चतुर्वेदी जी। इसके पीछे एक रीज़न है, जो कि यहाँ पर एक पूनम पंडित, आप जानते होंगे, किसान आंदोलन से काफ़ी फेमस हुई हैं। उनको लेकर कुछ विवाद हुआ है। उस विवाद की क्या जड़ें हैं और कहाँ से ये विवाद पनपा है, और आखिर पूनम पंडित जिस तरह से चर्चित हुई हैं उसके पीछे की क्या वजह रही है, हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि सर, पूरा मसला आपने देख लिया। 2-3 दिन पहले आपकी पूनम पंडित से कुछ बात को लेकर झड़प भी हुई और उसमें काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही थी। क्या है पूरा मसला? हम शुरुआत से जानना चाह रहे हैं आपसे। हम आपको शुरुआत से नहीं, लेटेस्ट जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत, किसान महापंचायत हुई थी, उस वहाँ से लेकर चलेंगे। मैं सुरक्षा, जो समिति सुरक्षा में, मैं वहाँ का समिति में था, वॉलंटियर का पूरा इंचार्ज था पूरे मुजफ्फरनगर का। और सारी व्यवस्था एक मानक बना के तय किया गया था, कौन सी गाड़ी कहाँ रुकेगी, कैसे क्या होगा, खाने के लंगर कहाँ लगेंगे, सब कुछ एकदम बायोग्राफी था। उसके बाद कहाँ मीडिया होगा, कहाँ से वीआईपी आने का रास्ता होगा, कहाँ महिला दीर्घा होगा। चूँकि इतने बड़े आंदोलन में सब प्रोटोकॉल नहीं बनाएंगे तो कहीं भगदड़, कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। इसके लिए तय किया गया था कौन कहाँ बैठेगा, कैसे आएगा। हमें वो लिस्ट दे दी गई थी कि मंच पर कौन बोलेगा, कौन जाएगा, सब कुछ चीज़ें तय थी। अचानक पूनम पंडित जी का काफिला कुछ उनके समर्थकों के साथ आता है। चूँकि मैं सुरक्षा अधिकारी था वहाँ का, सुरक्षा कर्मियों ने बोला कि कोई एक लड़की है वो ज़बरदस्ती आने का प्रयास कर रही है। मैं गया वहाँ, रोका उनको। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, रोका मैंने कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप हटिए रास्ते से। चतुर्वेदी जी चूँकि मुझे पहले भी मुझे जानती हैं, हम ऊपर मंच देंगे। मंच पर क्यों? आपका नाम नहीं है मंच में, प्रोटोकॉल है, एक लिस्ट हमारे पास आ गई है। अगर मंच से कोई अनाउंसमेंट होता तो जाइए, और नाम आपका नहीं है। आप वहाँ पंचायत में तो स्वागत है। पहला सवाल मेरा उनसे था कि ये महिला दीर्घा बैठी हुई है, मैं यहाँ 20,000 औरतें बैठी हुई, 10,000 20,000 जो भी हैं लगभग, तो आप जाके वहाँ बैठिए। बोला महिला, मैं किसान की बेटी हूँ। तो मैंने कहा कि जो 20,000 महिलाएं बैठी हैं वो भी किसी किसान की बहू, बेटी, बहन है। आप बैठिए वहाँ पे, आपको दिक्कत क्या है, किसान की बेटी है तो? बोला नहीं मैं जाऊंगी। हम के फिर भी बैठने में शर्म लग रहा है। तो यहाँ पे गेस्ट एक दीर्घा बैठी हुई थी अतिथियों की, वहाँ कुर्सी पर करते बोले मैं जाऊंगी, और ज़बरदस्ती कर रही थी। वो ये कहती हैं कि सुरक्षाकर्मी ज़बरदस्ती कर रहे थे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ ज़बरदस्ती कौन कर रहा था। उन्होंने उस लाइन, जो एक शॉर्ट लाइन थी, वो बल्लियों को नीचे से घुस के एक महिला होने का फ़ायदा उठाते हुए कि पुरुषों पर अचानक लगता है सेक्सुअल हरासमेंट, वो घुसने का प्रयास किया। हमने चेन बना के रोकने का प्रयास किया, लेकिन निकली, बार बार धक्का दे रहे थे, हमारे ऊपर खुद गिर रही थी। हम क्या करते, मजबूर थे। फिर उन्होंने धक्का देते हुए डी के अंदर, जो डी एरिया मीडिया के लिए था, क्या उनका आना उचित था? मुझे बताइए। डी के अंदर आती हैं और फिर
बेहोश होने का नाटक करती हैं। एक हाई प्रोफाइल त्रिया चित्र चल रहा था वहाँ पे और लेट जाती हैं, जिससे बेहोश हो गई। तो हमने कहा कि इनको मेडिकल फर्स्ट एड दीजिए। जैसे ही मैं मेडिकल फर्स्ट एड का नाम लिया, उठ के बैठ जाती हैं और फिर वही ज़बरदस्ती जाना आना और धक्के मुक्की करना, इस तरह से चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे देशवासियों, ऐसे बड़े जो महापंचायतें होती है, कोई होता है तो मंच की एक शोभा होती है, वहाँ नाम होता है, क्या ऐसा करना उचित है? क्या यही किसान आंदोलन अगर सभी लोग करने लगे, किसान पुत्र बन के, किसान बेटी बन के, तो बता कैसे चलेगा? ये हमारे साथ, मैं फौज मेरे साथ बदतमीजी भी की। आप वीडियो देखेंगे, अगर पूनम पंडित जी ये भी कहती हैं कि मैंने कुछ कैमरे लगा रखे थे, कैमरे में कैद है मेरे हाथों को, मैंने वहाँ आप बोला कि बहन जी उधर चलिए, मेरे को बोला हट। एक देश के सेना के जवान 31 साल मैंने सर्विस किया, क्या मेरे साथ ऐसा बिहेव ठीक था? पूरे लोग मंच पे देख रहे थे, मेरे को उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जब वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं, मैं रोका था। लेकिन सवाल है, कुछ असामयिक तत्व उसमें घुस आए थे, कुछ उनके आदमी घुस आए थे, वही बदतमीजी के साथ कर रहे थे। और कौन था, कहाँ क्या था, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी की गई। पूनम पंडित ने उस महापंचायत से जबरदस्ती किया, पूनम पंडित ने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा। क्या ऐसे किसान होते हैं? क्या ऐसी किसान की बेटियाँ होती हैं? बताइए मुझे। पहला चार्ज उनके ऊपर। फिर उसके बाद आपको याद होगा, ये जो 40 संगठन उसको प्रतिबंधित कर रखा है। प्रतिबंधित, मैं खुलासा करना चाहूँगा किसने प्रतिबंधित किया। आप जानते हैं इस चीज़ को, और इसका कनेक्शन आ चुका है। वो भानु प्रताप सिंह के भानु गुट था, उसकी वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। जब भानु गुट चला गया, आज भानु गुट सरकार के पक्ष में, यानी किसान बिल के समर्थन में है। ठीक है, उन्होंने उस किसान बिल को समर्थन में है और उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता से इस्तीफा आज भी नहीं दिया है। हमने आज के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वीडियो रिलीज़ किया तो उनसे बातचीत हुई थी, हमको इस्तीफा दिखाइए। वो जो इस्तीफा नहीं दिए, अभी वो सदस्य हैं जो भानु गुट सरकार को समर्थन करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 26 तारीख के बाद लाल किले पर गई, उसके बाद गायब है। 4 दिन बाद आती हैं, 28 29 को आती हैं, 29-30 को, और सवाल खड़ा करते हैं कि आप 26 से लेकर 29 तक कहाँ थी? यहाँ तमाम कंट्रोवर्सी, आप तो किसान की बेटी थी, आपको आगे आना चाहिए। आप एक अलग, आपकी अलग एक लोकप्रियता है, आप ग्राउंड में काम कर, ऐसा नहीं है सभी लोग समर्थक हैं, घर में बैठे लोग, लेकिन ये कहती है मैं आगे बढ़ के लीड काम करती हूँ, तो लीड में आना चाहिए आपको। आप कहाँ थी? तो इन्होंने सफाई दिया, जो भी दिया। उसके बाद ये किसी भी जो SKM संयुक्त किसान मोर्चा, किसी भी कॉल पर यहाँ पे तमाम विरोध हुए, प्रदर्शन हुए। होली के दिन हमने प्रतियां जलाई, हमने कई दिन जो विरोध प्रदर्शन किया, हमने सरदार भगत सिंह के गांव से मिट्टी आई तो लगाई, कई तरह बहिष्कृत, यहाँ पे लोगों की पुण्यतिथि मनाई, जन्मतिथि मनाई। लेकिन पूनम पंडित जी SKM के काल पर कभी भी नहीं आई। 28 को ऐसा कोई वीडियो मुझे दिखा दे, मैं जो नहीं सो। क्या ऐसा ही किसान होता है? अगर हम घर में बैठ के सोशल मीडिया पर अगर आंदोलन जीत लेते तो हमें आने की क्या ज़रूरत थी? जरूरत है यहाँ पर लोगों के। आरोप ये भी लगाया कि पूनम पंडित ने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया 26 तारीख के बाद, 26 जनवरी के बाद, और फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। तो वो बाद में सफाई दे रही हैं कि हाँ मेरी माताजी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से शायद मैं। जी, आप कुछ देर जब हमसे उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था, हमने कहा कि 26 तारीख पूनम पंडित कहाँ थी, तमाम हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप देखें, आप उनके इंस्टाग्राम देखें, पर्सनली करें, इंस्टाग्राम देखें, तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी वीडियोज़ डाली हैं, उनके समय मिलता है। लेकिन यहाँ किसान आंदोलन SKM जब चारों बॉर्डरों पे आता है, ये तो वीर सिंह गिरफ्तार किए गए थे गुजरात में, हम रोड ब्लॉक की थी, कई बार रोड ब्लॉक किया, वो कहाँ थी? महिलाओं को आगे, महिलाएं अन्य राज्यों से आती हैं। अभी 6 मई को हमने मजदूर यहाँ मनाया था, हमने महंगाई विरोध मंगाया था, कहाँ थी वो? तो कहीं नहीं आती हैं बिल्कुल। लेकिन वो टाइम आप देखिए जरा, उनका वीडियो का टाइम डालने का देखिए और ये टाइम देखिए, वो कहीं ना कहीं नहीं आना चाहती हैं, इस SKM को समर्थन नहीं करती हैं। हाँ, किसानों के नाम पर रोटी सेकती हैं। जब कोई SKM का कॉल ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन बाद बॉर्डर पे आएंगी, अभी 3 महीने से नहीं आ रही हैं, 2 दिन बाद बॉर्डरों पे आएंगी, 2 दिन बाद। क्या यही किसान का काम होता है? ऐसे किसान लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है किसानों के नाम पर रोटी सेक रही हैं, सबको बरगला रही हैं। सभी सावधान हो जाइए। जिस तरह से उनका परसों एक भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ से एक वीडियो रिलीज हुआ है, उस बात का संकेत मैंने पहले कह दिया कि वो भाजपा के एजेंट हैं, क्योंकि भानु गुट की प्रवक्ता है। एज पर लॉजिक मैं कर रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी के साथ कि वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हैं पूनम पंडित? जी, प्रमाण तो फिर कहना चाहता हूँ, जब भानु गुट समर्थन कर रहा है इस बिल का, इस आंदोलन को छोड़ के 26 तारीख को चला गया, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देना चाहिए, दिखाएं सबको। पहला कनेक्शन। और आज भानु गुट सरकार के समर्थन बात कर रहे हैं, और उनका वीडियो आना इस बात की पुख्ता प्रमाण करता है कि जो भी इस आंदोलन के खिलाफ एलिमेंट हैं, जो लोग हैं, उनके साथ हैं, वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। सभी लोग सावधान हो जाइए।
सतर्क हो जाइए। हमारे आपके बीच में आस्तीन के सांप हैं, बिल्कुल प्रमाणों के साथ मैं कह रहा हूं कि वो 26 तारीख के बाद एक दिन भी किसी एसकेएम के कॉल पे नहीं आती। क्या ऐसा किसान होता है? आप लोग सवाल पूछिए, क्यों नहीं गई? क्या लगता है मुझे कि मैं घर का जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ? क्या मेरे घर में लोग बीमार नहीं होते? क्या इन लोग घर बीमार नहीं होते होंगे? लेकिन पूनम पंडित तो कहती हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, किसानों की आवाज़ को वो उठा रही हैं, तो सोशल मीडिया पर उनको पसंद किया जा रहा है और तमाम उनकी वीडियो शेयर की जा रही हैं, तो इसका जो है कहीं ना कहीं एक तरह से वो किसानों की मदद कर रही हैं, वो कह रही हैं। जी, मैं कहना चाहता हूँ बरकरार हैं। एक छद्म भेष होता है ना, हिंदी शब्द छद्म भेष, वो रख रखी हैं। हाँ, ऐसे बहुत से लोग, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, ऐसे बहुत से लोग आए थे, 3, 4, 5, 6 महीने इस आंदोलन को सपोर्ट किया, लेकिन फिर कहाँ चले गए? उस पाले में चले गए। उसमें एक नाम, बड़ा नाम है, बीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह भी थे, वो भी हमारे सपोर्ट, बहुत लाइक थे, उनके बड़े फॉलोअर्स थे, बहुत से जब बैठते थे 200, 300 आदमी बैठते थे। आज कहाँ हैं? हमारे साथ नहीं। ऐसे बहुत से लोग आप खंगालेंगे, मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत से 4, 5 महीने दिए, जो उनका भेद खुला तो कहाँ पाले में पाए गए? हमारे आस्तीन के सांप थे, हमारे आंदोलन के खिलाफ थे, उन यहाँ की सूचनाएँ, सारी बातें जो चीज़ें सब करते पाए गए। और फिर जाके अभी देखना, मैं आपके इससे घोषणा कर रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद इसी एसकेएम को, इसी लोगों को गाली देती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, इसके कोसेंगी। अभी वो शुरू कर दिया उन्होंने, धर्म मलिक जी का नाम लिया, कई लोगों का नाम लिया, तो कोसेंगी। ये इसका प्रारूप होता है। जो आदमी गलत होता है वो गलत कर, वो आदमी कल भेद खुलेगा। उनका वीडियो बताता है, उनका जो भारतीय जनता पार्टी विधायक के साथ था, सब कुछ उसको कट करके दिखा रही। अगर पहला बयान उन्होंने क्या दिया कि एडिट किया गया है, क्यों कहा? उनको पता था, बोला वैसी कुर्सी वैसे पर्दे, उनको पता नहीं था। फिर जब असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, तो कागज़ के फूल है वो, सेंट छिड़का हुआ कुछ देर के लिए, तो वो सेंट की महक आएगी लेकिन ख़त्म हो जाएगी। वही फिर उन्होंने खुद कहा कि एडिट नहीं, वास्तविकता है। तो इसी में कंट्रोवर्सी हो गई कि निश्चित रूप से इनका मंशा गलत था। इतना ही समझने के लिए आप लोग काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं जुड़ती नजर आ रही हैं। आप आने वाले यूपी चुनाव में चीज़ों को देखने को इसे क्लियर हो चुका है। जब कहती है एडिट था, अब फिर कहती है एडिट नहीं था, तो इसी में क्लियर हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं वापों की स्थिति में उनका भेद खुल चुका है। अच्छा, किसान आंदोलन में ऐसे बहुत से लोग थे, हमने भी देखा कि वो मंच से भाषण दे रहे थे, किसानों के साथ थे, लेकिन आज किसी न किसी दल के साथ, जो राजनीतिक दल के साथ नज़र आ रहे हैं मंचों पर उनके। जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहूँगा, ठीक है, जो अगर ऐसा एलिमेंट होगा, इस संयुक्त किसान मोर्चा का उससे प्रश्न कर सकते, लेकिन फिर मैं उत्तर देना चाहता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि आंदोलन व्यक्ति से बड़ा है, आंदोलन बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। अगर ऐसा किसी ने करने का प्रयास किया तो भारत की जनता सर बैठाती है और उतारती बहुत जल्दी है। उन लोगों का हश्र आप देखेंगे। आज जैसे बीएम सिंह, लोग मुझे कहना नहीं चाहिए सम्मानित, लेकिन बीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह जैसे लोग आज कहाँ पर हैं? अगर वो प्रयास कर रहे हैं, निरर्थक कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जाएंगे। जबकि चढ़ूनी जी ने कहा था, उनको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था। उस जो संयुक्त किसान एकता मोर्चा का उस दिन रहे, वो पंचायत किसी ने कहा, किसी की औकात थी, हिम्मत थी? नहीं, क्योंकि आंदोलन बड़ा था। कोई कह नहीं सकता ये अराजनैतिक था, है और रहेगा। ये आंदोलन बहुत आगे निकल चुका है। कई चेहरे आएंगे, कई जाएंगे, आप कई चीज़ें आगे देखते रहेंगे। जब खत्म हो जाएगा तब एनालिसिस कीजिएगा कौन राष्ट्रभक्त था, कौन किसान भक्त था, कौन किसान द्रोही था। अभी हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, ये बहुत अभी मंजिलें इसको तय करनी है, बहुत सी चीज़ें आएंगी और जाएंगी। जी, अब मैं कहना चाहूँगा कि पूनम पंडित जैसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके आसपास भी हो सकते हैं, किसानों की बात कर सकते हैं, लेकिन आपके पीठ में छुरा घोंपेंगे ही, जैसे कि पूनम पंडित जी ने परसों की वीडियो से, जैसे उन्होंने कहा कि एडिट था, एडिट नहीं है, छुरा घोंप चुके हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मणिदेव जी, जो कि यहाँ वॉलंटियर्स इंचार्ज हैं यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आंदोलन आगे बहुत लंबा जाएगा और सरकार इसको लेकर ज़रूर चिंता जाहिर कर रही है, और जो आगामी चुनाव है उसमें ये साफ कर देगा कि सरकार किस तरह से बैकफुट पर नज़र आएगी और किसानों के हित को लेकर ज़रूर आगे बढ़ेगी। लेकिन इस आंदोलन को ख़राब करने की नीयत से भी कुछ लोग इसमें शामिल ज़रूर हुए थे, लेकिन उनको भी बेनकाब ज़रूर कर दिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।